हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर जावा डेवलपर। अगर आप जावा डेवलपर के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं और आपका एक्सपीरियंस 3+ ईयर्स है या फिर आप फ्रेशर हैं, देन ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर मैं कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन शेयर करने वाला हूँ जो कि पूछे गए थे उफियो के द्वारा। और अगर आपको इनके आंसर्स भी चाहिए और या फिर सोल्यूशन चाहिए, देन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, तो वहाँ पर जा करके आप टॉपिक वाइज सोल्यूशन ले सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जो कि राउंड 1 में पूछे गए थे। तो जब भी आप इंटरव्यू देते हैं किसी भी कंपनी के लिए, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है, खुद को इंट्रोड्यूस करना होता है, तो इंट्रोडक्शन होता है पहला। देन अगर आपने कोई प्रोजेक्ट पे काम किया है तो लेटेस्ट प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करना होता है, राइट। देन उसके बाद ही फर्दर क्वेश्चनिंग स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच टेक्नोलॉजी यू हैव यूज फॉर प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट, राइट। तो प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की है। अगर आपने प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट किया है देन आप बता सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन योर प्रोजेक्ट। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी आपकी कंपनी में और प्रोजेक्ट में, तो बता सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, विच टूल डू यू यूज फॉर यूनिट टेस्टिंग। आप कौन सा टूल यूज करते थे यूनिट टेस्टिंग के लिए, राइट। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज अ ट्राई विद रिसोर्स। ट्राई विद रिसोर्स क्या होता है। तो देखिए, ट्राई विद रिसोर्स एक स्पेशल टाइप का ट्राई ब्लॉक होता है जिसमें रिसोर्स जो होता है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, बिकॉज इंटरनली ये क्लोज मेथड यूज कर रहा होता है, जो कि इसे मिलता कहाँ से, क्लोजेबल इंटरफेस से। क्लोजेबल इंटरफेस से इसे क्लोज मेथड मिलता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में एक्सप्लेन करना है। तो आपने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स यूज किए होंगे, जैसे कि इंट, कैर, फ्लूट, डबल, राइट। तो ये सारे यूज किए होंगे, तो उन्हीं के टाइप्स एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेमोरी लीक एंड मेमोरी लीक क्या होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन फॉर मेमोरी लीक। मेमोरी लीक के रीजन क्या है एंड हाउ टू प्रिवेंट मेमोरी लीकेज। मेमोरी लीकेज को कैसे रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द रैपर क्लास। व्हाट इज द रैपर क्लास एंड व्हाई वी यूज इट, मीन्स व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग द रैपर क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ स्टैटिक ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड। स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट कब होता है, राइट। तो आपने स्टैटिक ब्लॉक यूज किया होगा, राइट। SIB, स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक, जो कि स्टैटिक फील्ड्स या स्टैटिक वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। और ये रन करता है मेन मेथड से पहले, रन्स बिफोर द मेन मेथड, बिफोर द मेन मेथड, राइट। मेन मेथड से पहले रन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन बी यूज ट्राई विदाउट कैच ब्लॉक। क्या हम ट्राई को यूज कर सकते हैं विदाउट कैच ब्लॉक। आंसर इज यस। तो देखिए, ट्राई को हम कब कब यूज कर सकते हैं। एक तो ट्राई को हम कैच ब्लॉक के साथ यूज कर सकते हैं। दूसरा केस है कि ट्राई को हम यूज कर लें फाइनली के साथ। तो ये दो केस हैं, हम यूज कर सकते हैं ट्राई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन थ्रोज कीवर्ड वी हैव यूज। थ्रोज कीवर्ड हम कब यूज करते हैं, राइट। तो देखिए, थ्रोज कीवर्ड जो होता है मेथड पे अप्लाई होता है। अगर उस मेथड में कोई भी एक्सेप्शन आ रही होती है तो वो थ्रो हो जाती है मेथड कॉलिंग स्टेटमेंट को, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी मेक द कंस्ट्रक्टर प्राइवेट। कंस्ट्रक्टर को क्या हम प्राइवेट कर सकते हैं। आंसर इज यस। एंड वाई मेक इट कंस्ट्रक्टर प्राइवेट। सो आपने देखा होगा सिंगलटन क्लास का जब हम लॉजिक लिख रहे होते हैं तो वहाँ पर कंस्ट्रक्टर को क्या कर देते हैं, प्राइवेट कर देते हैं, ताकि किसी और क्लास से एक्सेस करने की कोशिश करें, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करें तो ना बने, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, हाउ टू स्टार्ट अ थ्रेड, हाउ टू स्टार्ट अ थ्रेड, हाउ टू स्टॉप अ थ्रेड, ये भी पूछा जाता है। व्हाट इज थ्रेड, व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग एंड लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं थ्रेड से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, वेयर डिड वी अप्लाई द सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड। जो सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड है वो कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो हम मेथड पे लगा सकते हैं। दूसरा, हम किसी ब्लॉक पे भी यूज लगा सकते हैं। 15 नंबर है, हैशमैप एंड कॉन्करेंट हैशमैप में डिफरेंस पूछा गया। और ये जो क्वेश्चन है वो कलेक्शन फ्रेमवर्क का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हैशमैप एंड लिंक्ड हैशमैप हुज परफॉर्मेंस इज बेटर इन एडिंग और रिट्रीविंग। किसकी परफॉर्मेंस बेटर होगी।
तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हैश मैप की बेटर होगी, राइट। बट अगर यहीं पे कंडीशन लगा दें कि इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए, देन लिंक्ड हैश मैप की परफॉर्मेंस बेटर होगी। अगर इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं कर रहे हैं देन हैश मैप की बेटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू वी यूज फॉर हैशिंग टेक्निक्स। हैशिंग टेक्निक्स के लिए हम क्या यूज करते हैं। तो आपने देखा होगा हैश मैप जब यूज करते हैं हम लोग, तो उसमें हैशिंग टेक्निक्स यूज हो रही होती है इंटरनली। क्या यूज हो रहा होता है, इक्वल्स मेथड यूज हो रहा होता है, हैश कोड मेथड यूज हो रहा होता है, और हैशिंग एल्गोरिथम्स यूज हो रही होती हैं, राइट। ये सारी चीज़ें यूज हो रही होती हैं जब हम हैश मैप को यूज करते हैं। और आपने देखा होगा हैश सेट भी इंटरनली हैश मैप को ही यूज करता है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि हैश सेट और हैश मैप इंटरनली हैशिंग टेक्निक्स को यूज करते हैं और इंटरनली ये इक्वल्स मेथड, हैश कोड मेथड एंड हैशिंग एल्गोरिथम्स को यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, ट्री मैप इंटरनली यूज्ड हैशिंग टेक्निक और नॉट। ट्री मैप हैशिंग टेक्निक्स को यूज करता है या नहीं। तो इसका आंसर है नो, राइट। हैशिंग टेक्निक को यूज नहीं करता क्योंकि ट्री मैप जो होता है वो इंटरनली रेड ब्लैक ट्री को यूज करता है। रेड ब्लैक ट्री जो कि एक स्पेशल टाइप का ट्री है, किसका, सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री का। 19 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग क्या होता है। एंड लास्ट क्वेश्चन है, विच डेटाबेस इज यूज इन NoSQL। अगर आपने NoSQL को यूज किया है तो उसमें कौन सा डेटाबेस यूज किया है तो उसको बता सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि राउंड 1 में पूछे गए थे और यहाँ पर राउंड 2 के भी कुछ क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जो कि राउंड 2 में पूछे गए थे, तो देख लेते हैं 1 बाय 1। पहला क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन हैश टेबल एंड हैश मैप। हैश टेबल और हैश मैप में डिफरेंस बताना है, राइट। जैसे कि हैश टेबल सिंक्रोनाइज होता है, हैश मैप सिंक्रोनाइज नहीं होता है। एंड हैश टेबल जो होता है लीगेसी क्लास होता है किसका, हैश मैप का, राइट। तो कुछ पॉइंट जैसे बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू ऑप्टिमाइज क्वेरी। कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, इंडेक्सिंग यूज कर सकते हैं, राइट। सो पूछा है हाउ टू ऑप्टिमाइज क्वेरी, ऑप्टिमाइज कैसे करना है। एंड थर्ड क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है कि आफ्टर यूजिंग इंडेक्सिंग यूज करने के अलावा एनी अदर वे टू ऑप्टिमाइज क्वेरी, कोई और तरीके हैं आपको पता है ऑप्टिमाइज करने के तो बता सकते हैं। डू यू नो अबाउट फिल्टरिंग इन इंडेक्सिंग। फिल्टरिंग कर सकते हैं क्या इंडेक्सिंग में, तो ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज JWT टोकन। JWT टोकन क्या होता है, कैसे इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, राइट। देन 6th क्वेश्चन है, व्हाट वाज द स्ट्रीम एपीआई इंट्रोड्यूस। व्हेन वाज द स्ट्रीम एपीआई इंट्रोड्यूस। स्ट्रीम एपीआई कब इंट्रोड्यूस हुई थी, तो कब हुई थी, जावा 8 में इंट्रोड्यूस हुई थी। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द इंटरमीडिएट ऑपरेशन, व्हाट आर द टर्मिनल ऑपरेशन। टर्मिनल ऑपरेशन क्या होते हैं और इंटरमीडिएट ऑपरेशन क्या होते हैं, ये भी पूछा जाता है। विच IDE यू हैव यूज्ड। कौन सा IDE आपने यूज किया है, इंटेलिजे, एक्लिप्स, STS, जो भी आपने यूज किया हो तो बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन सोप एंड रेस्ट। सोप एंड रेस्ट में डिफरेंस बताना है। 9th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज जॉइंट्स। जॉइंट्स क्या होते हैं, व्हाट आर द जॉइंट्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। तो ये इंपॉर्टेंट है SQL का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू डिकम्प्रेस अ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग दी है उसको डिकम्प्रेस क्या करना है। तो डिकम्प्रेशन क्या होता है, मान लीजिए कोई स्ट्रिंग है A2 और B3, तो उसको डिकम्प्रेस करने के बाद क्या आना चाहिए, 2 बार A और 3 बार B। तो ये डिकम्प्रेशन हुआ है। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग दी गई है जिसको डिकम्प्रेस करना है। तो इसका अगर आपको कोड चाहिए, इसका सोल्यूशन चाहिए, तो जो स्ट्रिंग वाली जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव पर्सन ऑब्जेक्ट। एक पर्सन ऑब्जेक्ट है जिसमें ID, नेम और एज फील्ड है। तो हमें क्या करना है, फिल्टर द पर्सन हुज एज इज अंडर कुछ नंबर होगा यहाँ पे, मान लीजिए 25 है। फिल्टर द पर्सन हुज एज इज अंडर 25 एंड नेम दैट इन कैपिटल लेटर में उनको नेम करना है। एंड सॉर्ट द रिकॉर्ड बेस्ड ऑन एज के अकॉर्डिंग हमें सॉर्ट करना है, राइट। असेंडिंग ऑर्डर हो सकता है, राइट। सो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन थे जो कि सेकेंड राउंड में पूछे गए थे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है या उसका आपको सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।